नमस्कार जोहार। और आज है बिरसा जयंती, 15 नवंबर का दिन है आज। तो आप लोगों को, सभी लोगों को बिरसा जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरों के साथ, ताज़ा खबरों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले खबर निकल के आ रही, धनबाद पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान गिरोह पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गिरोह की मुर्गे सैफ अब्बास अंसारी उर्फ सैफी के वासीपुर स्थित घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई वर्ष 2022 में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में फरार चले रहे सैफी के खिलाफ की गई है। अगली जो खबर निकल के आ रही है, धनबाद जिले के जहरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर नुनुडी मोड़ के पास शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसी बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कोयला लदे एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान लोको बाजार ईदगाह मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय हैदर अली उर्फ मोनू अंसारी के रूप में हुई है। अगली खबर है, गुमला जिले के घाघरा पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घाघरा थानेदार पुनीत कुमार मींज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना बीते 11 नवंबर की रात को हुई थी, जिसमें गांव के ही 5 लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। 11 नवंबर की रात पीड़िता ने जेठ अपने 4 दोस्तों के साथ शराब पी थी। इसके बाद वो कुछ और शराब लेकर पीड़िता के घर पहुंचा। उसने पीछे का दरवाज़ा धकेला और उसके बाद घर में प्रवेश कर गया। उस समय पीड़िता के साथ उसकी बूढ़ी सास और 3 साल का बेटा भी मौजूद था, लेकिन फिर भी उसके पीड़िता के बेटे के रहते हुए बावजूद भी उन्होंने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अगली खबर निकल के आ रही है, डीपीएस बोकारो के वार्षिक उत्सव नक्षत्र में शुक्रवार को 392 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड की युवा शक्ति इसी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध यह राज्य युवाओं और नवाचार, उद्यमिता और नैतिक नेतृत्व से देश की अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। अगली जो खबर निकल के आ रही है, जामताड़ा के लधना डैम पर शुक्रवार को बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जामताड़ा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों नौकायन प्रेमी और पर्यटन पहुंचे। पूरा इलाका मेले जैसा उत्साह और स्पीड बोट्स की आवाज़ से गूंज उठा। अगली खबर है, रामगढ़ थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास एक निर्माणाधीन इमारत में कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्मण कुमार महतो, जिनकी उम्र 35 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बिल्डिंग में मुंशी नगेंद्र सिंह पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक लक्ष्मण कुमार महतो इच्छतु प्रखंड के दुलमी गांव निवासी जटलू महतो के पुत्र थे। परिवार के सदस्यों के अनुसार वह पिछले 2 वर्षों से इसी निर्माणाधीन इमारत में कार्य कर रहे थे। उसके बाद लगातार कार्य करते करते उनकी अचानक हत्या हो गई। अगली खबर निकल के आ रही, धनबाद के गल्फर बाड़ी ओपी क्षेत्र में दुधिया पानी स्थित विनोद दास के कचड़े गोदाम में शुक्रवार सुबह 65 वर्षीय गार्ड सुशील सिन्हा का शव गोदाम के भीतर बने तालाब से बरामद हुआ। मृतक गाड़ी खाना का निवासी था और पिछले 2 वर्षों से इसी गोदाम में गार्ड के रूप में कार्यरत था। बताया गया कि गुरुवार रात सुशील सिन्हा कथित तौर पर नशे की हालत में काम पर पहुंचे थे। देर रात वह गोदाम के तालाब की ओर गए, जिसके बाद उन्हें फिर देखा ही नहीं गया, जिससे उनकी तालाब में डूबने पर मौत हो गई। अगली जो खबर निकल के आ रही, पाकुड़ पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के सोलाड़ गड़िया में 27 अक्टूबर 2025 को हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चर्चित पत्थर व्यवसायी जियाउल शेख, उनके पुत्र शोएब अख्तर और अलाउद्दीन शेख शामिल है। एसपी निधि द्विवेदी ने अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर को हुए इस गोलीकांड में कासिम अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 275 दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस
केस को दर्ज करने के बाद लगातार उन पे खोजबीन चल रही थी और खोजबीन चलने के बाद उन्हें फाइनली पकड़ा गया। अगली खबर निकल के आ रही धनबाद थाना क्षेत्र के न्यू विष्णुपुर दुर्गा मंदिर के पास एक 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नीतम यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से गार्ड था। यह घटना गुरुवार देर रात हुई थी। बताया जा रहा है कि नीतम यादव ने घरेलू विवाद के बाद यह कदम उठाया। घटना से एक दिन पहले पति पत्नी बीच झगड़ा हुआ था। विवाद बढ़ने पर नीतम की पत्नी अपने 1 वर्षीय बेटे के साथ अपने मायके चली गई, जिसके बाद नीतम यादव काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगली खबर निकल के आ रही गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र में अम्बाटाड़ में गुरुवार देर रात एक 62 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने महिला शांति देवी का सिर धड़ से अलग कर दिया। मृतका स्थानीय गंगा सिंह की पत्नी थी। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल धनवार थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल ने नेतृत्व में घोड़थंभा, जमुआ और हीरोडीह थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की खोजबीन अभी स्टार्ट है। अगली खबर निकल के आ रही घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सुमेश चंद्र सोरेन की जीत हुई है। उन्होंने 1,04,936 मत मिले। सुमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 38,601 वोट से हराया। 20 राउंड की काउंटिंग में सुमेश चंद्र सोरेन ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। वही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के उम्मीदवार रामदास मुर्मू तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 11,563 मत प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम के बारे में। झारखंड में रात का पारा लगातार गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाली उत्तरी ठंडी हवा भी सत्ता रही है। दिन में धूप खिलने के बावजूद कनकनी लग रही है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरावट आने की आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 नवंबर को कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। रांची सहित 9 जिलों में शीत लहर चलेगी। इसका येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर निकल के आ रही है लोहाडी दुर्गा सुरन चौक से फ्लाईओवर जाने वाले रास्ते बगल में गुरुवार की सुबह दवा की पूरी कैप फेंकी हुई मिली। दवा और इंजेक्शन के हजारों डब्बा को इस तरह से फेंका गया है जैसे कूड़ा हो। सभी डिब्बों में कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट है। दवा के कई डिब्बों पर अंकित तिथि एक्सपायर हो चुकी है, तो सैकड़ों डिब्बे ऐसे भी हैं जिसमें 3 से 5 माह बाद एक्सपायरी की तिथि लिखी हुई। दवा की कैप कहां से आई और यह क्यों फेंकी गई है, यह बताने वाला कोई भी नहीं है। सुबह में जब लोगों की नज़र दवा पर पड़ी तो चौंक गए। ढेर के पास कई आवारा पशु पक्षी मंडरते हुए भी दिखे। अगली खबर निकल के आ रही झारखंड के 4 प्रमुख विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी इन दिनों बिना स्थायी कुलपति के संचालित हो रहे हैं। आवेदन मांगे जाने के 5 माह से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक फाइलों में अटकी हुई। राज्यपाल द्वारा गठित सर्च कमेटी ने इसी साल 25 मई तक आवेदन आमंत्रित किए थे, किंतु उसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है अभी तक। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शनिवार को होने वाली रजत जयंती समारोह की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्य समारोह दोपहर 2 बजे से मोरहाबादी मैदान में होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर 5,992 करोड़ रुपए की 166 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जबकि 2 योजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके लिए राजभवन, सूचना भवन, विधानसभा और कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी भवनों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। अगली खबर निकल के आ रही राज्य स्थापना दिवस को लेकर 2 दिनों के लिए शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार और रविवार को शहर में 9 रूट पर ऑटो व ई-रिक्शा पर परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। सुबह 10 से रात 9 बजे तक अरगोड़ा चौक से न्यू मार्केट चौक, हॉस्पिटल चौक से कांके रोड हेतु, चांदनी चौक, पिस्का मोड़ और न्यू मार्केट चौक, SSP आवास और रेडियम चौक, बूटी मोड़ चौक से मेडिकल चौक होते हुए करमटोली चौक, SSP आवास चौक
से रणधीर वर्मा चौक होते हुए जेल चौक, रांची रेलवे स्टेशन से मुंडा चौक और जेल मोड़ से करमटोली चौक तक आने जाने वाले मार्ग पर सभी ऑटो ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। अगली जो खबर निकल के आ रही है, रातू थाना क्षेत्र के हुरूरी HP पेट्रोल पंप के पास देर शाम 2 बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि राय बचरा निवासी नाबालिग युवक सुमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्याशीदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद सुमेश का एक पैर 2 हिस्सों में कट गया, जबकि उसका एक हाथ भी टूट गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अगली खबर निकल के आ रही, बाल दिवस के कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल रातू में शुक्रवार को वार्षिक विज्ञान, वाणिज्य और कला प्रदर्शनी मिराकी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे DIG चंदन सिन्हा, विद्यालय के सचिव परमा सिंह, प्राचार्य सुशील कुमार, प्राचार्य रिहा शर्मा ने बच्चों द्वारा बनाए गए प्रदर्शन को देखा और सराहा। DIG चंदन सिन्हा ने कहा कि आजकल बच्चे कल के वैज्ञानिक हैं। इनकी बनाई प्रदर्शनी इन्हें की प्रतिभा को दर्शाती है। विद्यालय के प्राचार्य वीरेंद्र कुमार ने विज्ञान प्रदर्शनी विद्यार्थियों को एक मंच देता है, जहां विद्यार्थी अपने प्रयोग आधारित सीख को अनुसंधान के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने का संदेश देता है। अगली जो खबर निकल के आ रही है, राज्य स्थापना दिवस 25वीं वर्षगांठ के मौके पर मोरहाबादी मैदान से राज्य के विभिन्न जिलों को सौगात मिलेगी। इसी मौके पर राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने के नींव भी रखी जाएगी। रांची में पथ निर्माण और नगर विकास विभाग की ओर से कुल 566 करोड़ रुपए की लागत से 14 योजनाओं का शिलान्यास होगा। ये योजनाएं अगले 2 साल के अंदर शहर के सभी जोन स्मार्ट बनाएंगी। धुरवा में स्मार्ट सिटी में 3 पार्क के निर्माण की नींव पड़ेगी। इको कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क बच्चे बड़ों के लिए वरदान का रूप होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको खबर जानकर थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।